अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जवान लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत थी। जब आधी रात के वक्त वो लड़की अकेले मस्जिद में गई तो मस्जिद में उसे एक लड़का मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस किस्से को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बगदाद में एक नवाब खानदान रहता था। उस नवाब खानदान में इकलौती बेटी थी। उनकी वो इकलौती बेटी बेपनाह हसीन थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाता था। लेकिन इसके साथ साथ वो लड़की बेहद पाकीज़ा और शरीफ थी, क्योंकि उसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और वो कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखती थी। वो लड़की जवान थी और तालीम हासिल कर रही थी। दीन की तालीम हासिल करने के लिए वो अपने घर से थोड़ी दूर पढ़ने जाती थी। इसी तरह वो दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो पढ़कर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। अभी वो थोड़ी दूर पहुंची थी कि उसी वक्त वहां न जाने किस बात पर दो आदमियों का झगड़ा हो गया और झगड़े को इतना तूल दिया गया कि आसपास के लोग मरने मारने पर तुल गए। यहां तक की बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग अपने घरों में छिपने लगे। इस झगड़े में लड़की को भी नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि वहां अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में छुप रहे थे। लिहाजा इसी अफरा तफरी में लड़की भी एक गली की तरफ चलने लगी। जब वो गली में गई तो वहां एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी नजरें शैतानी थी। उसने इतनी हसीन लड़की को देखा तो उसके पीछे लग गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ने लगा। उसके बाद फिर उस लड़की ने अल्लाह पाक का नाम लिया और अपनी हिफाजत की दुआ पढ़ी और वहां से चल पड़ी। उसका घर वहां से काफी दूर था। उसको वहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो लड़की नेक नीयत की थी। तो ऐसे में अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत के लिए उसे अपना घर दिखा दिया। यानी उसको वहां पर एक मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद को देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि इस मस्जिद में तो मर्द आते होंगे, लेकिन इतनी रात में मैं कहाँ जाऊं, जबकि मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूं और वो शैतान मेरे पीछे है। उससे बचने के लिए मुझे इसी मस्जिद में जाना चाहिए, क्योंकि घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी दरवाजा खटखटाने पर नहीं खुल रहा था। तो यही सोचकर वो लड़की उस आदमी से बचते हुए मस्जिद में दाखिल हो गई। मस्जिद में जाकर उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने सुख की सांस ली कि चलो कम से कम यहाँ तन्हाई तो मुझे मिल जाएगी और जब रास्ता साफ हो जाएगा तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन जब वो लड़की मस्जिद के और अंदर गई तो उसने देखा कि वहां एक नौजवान तालिबे इल्म लड़का है और वो लड़का बेहद खूबसूरत था। लेकिन क्योंकि वो लड़की खुद ही शर्मो हया का पैकर थी, तो उसने देखा कि वो लड़का दरसो तदरीस में मशगूल है, यानी इल्म को हासिल कर रहा है और कुरान पाक को जोर जोर से पढ़ रहा है। लड़की बगैर कोई आहट किए कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और फिर तालिबे इल्म के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे तालिबे इल्म ने जब एक लड़की को मस्जिद में देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया और उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और उसके बाद फिर वो लड़का उससे तमाम सवाल करने लगा। लड़की ने उसकी बात सुनी तो कहा कि मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती, बस किसी मुश्किल की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है और तुम मुझे एक रात गुजारने के लिए यहाँ रहने की इजाजत दे दो। यहाँ पर कैसी शर्म आया, लड़का कहने लगा। यहाँ पर खवातीन यानी कि औरतों को आना मना है और मैं खवातीन से नहीं मिलता। और उसके बाद तमाम बातें उससे कहने लगा, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने कहा कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, बस मुझे यहाँ एक कोने में बैठे रहने दो। तालिब इल्म नौजवान ने गुस्सा भी किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने मिन्नत समाजत खुशामद भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मानी। और लड़की ने अल्लाह पाक का वास्ता देकर कहा कि बाहर उसकी इज्जत को खतरा है और उसे यहीं रात गुजारने दी जाए, सुबह होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। इस पर उस तालिब इल्म ने उस नेक नौजवान से कहा, एक शर्त पर, तुम यहाँ मस्जिद में ठहर सकती हो, लेकिन तुम्हें एक कोने में पूरी रात खामोशी से बैठे रहना होगा और किसी भी सूरत मुझसे बात नहीं करोगी। चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, तुम मुझसे बात नहीं करोगी। तो क्या ये शर्त मंजूर है तुम्हें? उस लड़की ने कहा कि हाँ मंजूर है, मैं तो अपनी परेशानी के तहत यहाँ आई हूँ, वरना तुम नहीं जानते कि मैं इस तरह किसी अजनबी के सामने आ भी नहीं सकती थी। मेरी मजबूरी को समझो। नेक नौजवान ने उसकी जानिब से मुंह फेर लिया। उसके बाद फिर वो लड़की एक कोने में खामोशी से बैठ गई और अल्लाह पाक का जिक्र करने लगी। वो लड़की उस नौजवान के कहने पर एक कोने में आकर बैठ तो गई, लेकिन वो देख रही थी कि वो नौजवान हर थोड़ी देर के बाद उसे देखता है और जैसे ही देखता है तो थोड़ी देर के बाद अपनी एक उंगली आग पर रख देता है और उसके बाद फिर आहों सिसकियां लेकर उंगली हटा लेता है। लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन लड़के से वो कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उसने सख्ती से मना किया था कि मुझसे एक लफ्ज ना कहना, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं और तुम मेरे लिए अजनबी हो। वो लड़की क्या देखती है कि लड़का बार बार अपनी उंगली को साग पर रखता है और उंगली को जलाता है। जब वो बुरी तरह से जल जाती है, झुलस जाती है, तो वो हल्की सी चीख मारकर उंगली को हटा लेता है
और फिर सिसकियां लेता है और साथ साथ तौबा इस्तगफार भी पढ़ता है। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही लेकिन कुछ भी नहीं कह सकती थी। जब सुबह हुई तो लड़का अजान देकर उठा। अब इससे पहले कि वो अजान देता तो उसने कहा, देखो ये मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, फजर की नमाज के लिए नमाजी आने वाले होंगे, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसी वक्त मस्जिद से निकल जाओ, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो कहीं कोई गलत ना समझ बैठे। लड़की ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि रात भर तुमने हर थोड़ी देर बाद अपनी उंगली आग पर क्यों रखी? तो उसने कहा कि रात भर मैं अपने नफ्स और शैतान के हाथों जकड़ा हुआ था और जैसे ही मेरी निगाहें तुम्हारी जानिब उड़ती तो मैं उसी वक्त अपनी उंगली को आग पर रख देता। जब कभी शैतान का गलबा होता तो मेरी ख्वाहिशें उभरती कि एक अकेली लड़की है और मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लूं, लेकिन जब दोज़ख का अजाब मेरे सामने आता तो अपनी उंगली को आग पर रखकर यह आजमाइश करता कि इस आग के थोड़े से शोले को मेरी एक छोटी सी उंगली बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो पूरा जिस्म जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जब मुझे उस गहरी खाई में फेंका जाएगा, जहन्नुम में फेंका जाएगा, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। या अल्लाह, मुझे जिना से बचाना, मुझे बदकारी से बचाना। बस इसी वजह से मैं पूरी रात अपनी उंगलियों को अजियत देता रहा। उस लड़की ने देखा कि उसकी पूरी उंगली जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। सुबह का उजाला फैलने वाला था और रास्ता साफ हो चुका था। उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। उसके बाद वो लड़की घर पहुंची और घर पहुंचकर वो उसी नौजवान की याद में खो गई। या अल्लाह, कितना नेक नौजवान था। बाहर एक शैतान मेरी इज्जत को लूटने के लिए फिर रहा था और मस्जिद में तेरा एक चाहने वाला मेरी इज्जत की हिफाजत कर रहा था। या अल्लाह, तूने किस तरह अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाली। इसीलिए मैं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी का शरीफ सफर वही बने। वक्त गुजरता गया और उस लड़की के लिए, नवाब की बेटी के लिए, अमीर से अमीर लड़कों के रिश्ते आने लगे, लेकिन वो हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। बिलाखिर लड़की ने अपने दिल की बात उनसे कह दी कि मैंने उस रात एक नौजवान को देखा था। उन्होंने पूछा कि कहाँ देखा था? तो लड़की ने कहा कि मस्जिद में वहां एक नौजवान था और आप यकीन नहीं करेंगे अब्बा कि पूरी रात वो लड़का बहक सकता था। शैतान उसे बार बार बहकाने पर मजबूर भी कर रहा था, अपने साथियों को उसके पास भेज रहा था और खुद भी उसके पास आ रहा था, लेकिन वो नेक और वो शरीफ लड़का मेरी जानिब जैसे ही देखता उसी वक्त वो अपनी उंगली आग पर रख देता। अब्बा जान, उसने मेरी खातिर और जिना से बचने के लिए अपनी उंगली जला दी। अब्बा जान, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उस नेक नौजवान से ही शादी करना चाहती हूँ। तो उसके बाद उसके अब्बा जान ने कहा, बेटी, जिस आदमी ने अजनबी होकर तेरी इज्जत बचाई, तेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, हम उसी से तुम्हारी शादी करेंगे। और इस तरह उन दोनों की शादी हो गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।